अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करती है और जो नाइट्रोजन है ये किस किस चीज़ का पार्ट है। सबसे पहले हम जाते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ से प्लांट बॉडी हासिल करती है। बेसिकली नाइट्रोजन इज फाउंड इन दी nitrogen is found in the atmosphere। कहाँ पे मौजूद होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद होती है इसको प्लांट जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाती। सबसे पहले यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं जी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर, अमोनिया के अंदर। देन जाके बॉडी क्या करती है, प्लांट की बॉडी इनको इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करती है। अब नाइट्रोजन इज फाउंड इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक हो गया। दूसरी बात ये होती है कि प्लांट utilize nitrogen in the form of NO3, नाइट्राइट्स की फॉर्म में यूज करती है, सॉरी नाइट्रेट की फॉर्म में यूज करती है, प्लस NH3 यानी कि अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट बॉडी नाइट्रोजन को यूटिलाइज करती है। साइल से ये इस फॉर्म में इसको हासिल करती है। उसके बाद जो यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नाइट्रोजन या रोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या रोल प्ले करती है? रोल ऑफ Nitrogen play a vital role in the synthesis of protein, in the synthesis of nucleic acid, in the synthesis of vitamins, in the synthesis of vitamin, in the synthesis of एक तो आपके पास आ जाएगा विटामिन, आ जाएगा एंजाइम्स, आ जाएगा। ये तमाम की तमाम चीज़ों की सिंथेसिस में नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस की बात आ जाएगी। अब नाइट्रोजन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? इट प्रोवाइड या इट मेक अ इमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। जो नाइट्रोजन है इट मेक्स अ NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप ऑफ amino acid. As you know that amino acids are the building block of the protein, और ये जो अमाइन ग्रुप है it is the one of the part of amino acid। अगर अमाइनो एसिड के अंदर फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है हमारे पास अमाइनो एसिड का, तो इसमें क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा, NH2 आ जाएगा और इसके COOH आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, NH2 अमाइन ग्रुप जो है ये हर अमाइनो एसिड के साथ होगा और ये अमाइनो एसिड का ये ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि जो
रोल ऑफ नाइट्रोजन, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा जी सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जो RNA है प्लस जो DNA है, उसकी सिंथेसिस में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनके अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है। नाइट्रोजन बेसेस कौन से आ जाएंगे, एडेनिन आ जाएगा, गुआनिन आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, थायमीन आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो ये तमाम के तमाम जो नाइट्रोजनस बेसेस है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं न्यूक्लिक एसिड के, उनके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा रोल इन विटामिन, सिंथेसिस ऑफ vitamins. Nitrogen play an important role in the synthesis of vitamins, and vitamins are necessary for the normal growth and reproduction of the organism. जो organisms की normal growth है, reproduction है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बेटा जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन प्ले अ वाइटल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ चिटन। किसकी सिंथेसिस में, चिटन की सिंथेसिस में। चिटन इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल इन फंजाई। जो सेल वॉल है फंजाई की वो चिटन से बनी हुई होती है, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आ जाएगी जी, हार्मोन आ जाएगा। हार्मोन जो है बेसिकली इट इज दी केमिकल मैसेंजर, और इन हार्मोन्स के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा जी पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स कौन से पिगमेंट्स हैं बच्चे, ये हमारे पास जो क्लोरोफिल वगैरह आ जाएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वगैरह आ जाएंगे, वो क्लोरोफिल हम लिख देते हैं। क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होती है जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। उसके बाद ग्रोथ, नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीफ। जो लीफ और स्टेम की ग्रोथ होती है उसमें भी हेल्प करता है, स्टेम एंड लीफ इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, deficiency symptoms of nitrogen। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन रिड्यूस यील्ड। किसको रिड्यूस करती है जी, यील्ड को रिड्यूस करती है। यील्ड को रिड्यूस करेगी, यानी कि जो पैदावार होती है, जो फसल की पैदावार होती है उसको रिड्यूस करेगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स। जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगे, इट्स मीन कि सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद स्टंटेड ग्रोथ, जो फसल है, जो प्लांट है, उसका कद क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा, स्मॉलर साइज का हो जाएगा। उसके बाद डिले फ्लावरिंग, जो फ्लावर पैदा होते हैं प्लांट बॉडी के साथ, उसकी जो फ्लावरिंग का टाइम है, ये फ्लावर जो है वो बाद में डिले हो जाएंगे, बाद में प्रोड्यूस
हो जाएंगे, काफ़ी लेट प्रोड्यूस होंगे। एज अ रिजल्ट आपका जो फल है वो ठीक तरीके से पकेगा नहीं, ठीक टाइम के ऊपर उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी, उसका साइज जो है वो छोटा रह जाएगा। ये तो था रोल ऑफ नाइट्रोजन। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपको